गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो संगत जी, आज ये सत्संग गुरु जी ने अपनी उस संगत के लिए कराया है जो अपनी माँ की हेल्थ को लेके बहुत परेशान है। वो बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, वो बहू हो सकती है, वो अपनी आपको अपनी मुंह बोली माँ मानती है, वो कोई भी हो सकती है, पर वो अपनी माँ की हेल्थ के लिए बहुत परेशान है। तो गुरु जी कह रहे हैं आप शुक्राना करिए, आपके ऊपर माँ का हाथ है, आपको अपनी माँ का साथ मिला हुआ है, आप गुरु जी की संगत हैं, इसलिए गुरु जी ने आपके ऊपर मेहर वाला आशीर्वाद करा हुआ है। आप ये सोचिए कि आपको गुरुजी ने अपनाया है तो आपको अपनी माँ भी मिली हुई है। आप सोचिए कितना दुखद हादसा हुआ था आज से पूरे एक हफ्ते पहले 12 जून को, जब अहमदाबाद प्लेन त्रासदी में बेटियों ने अपनी माँ को, बेटों ने अपनी माँ को, पति ने पत्नी को, माँ बाप ने बेटी को, सास ससुर ने बहू को खो दिया था। वो मंजर याद करके दिल दहल जाता है। संगत जी, हम क्या सोचते हैं जिंदगी का और जिंदगी कहाँ ले जाती है। कैसे वो 5 जनों का परिवार जो लंदन जा रहा था अपनी फ्यूचर के लिए, वो एकदम से उस कुछ चंद सेकंड्स की आग में झुलस के खत्म हो गया। सोचिए जिंदा जलना क्या होता है। दिल हिल जा रहा है जब मैं आपके लिए बातें बोल रही हूँ, क्योंकि आज एक हफ्ता पूरा हुआ है। तो आपको पता है हमारे गुरुजी जो हैं उनके लिए 7 नंबर का क्या मायने हैं। तो आज गुरुजी ने बोला कि तू सारी संगत को ये रिमाइंडर दे कि हम लोग एक दूसरे की ग्रोथ से जलते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है, आप अपना कमा रहे हैं, दूसरा अपना कमा रहा है, क्या जरूरत है। अगर आप खुशियां नहीं दे सकते तो किसी को दर्द और दुख मत दीजिए। गुरु जी की सिखाई हुई सीख पर चलिए, ठीक है संगत जी। और हमेशा याद रखिए जिंदगी क्षण भर की, अगलापन क्या है कोई नहीं पता, अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है। तो उसको आराम से, प्यार से, गुरु जी की मेहर से जी लीजिए। तो संगत जी, कल आपको गुरुजी ने कड़ा प्रसाद बनवाया। आपको पता है गुरुजी को जो 2 चीजें बहुत पसंद है, एक कड़ा प्रसाद और एक चाय प्रसाद। तो गुरुजी ने कहा था कि मैं चाय भी पीने आऊंगा, पर तेरे को बताऊंगा किस दिन और कैसे बनानी है वो भी बताऊंगा। जैसे कल आपसे गुरुजी ने हरी इलायची और मिश्री का अलग से भोग लगवाया था, ऐसे किसी संगत को अपनी माँ की हेल्थ की इशू है तो गुरुजी आपको नॉर्मल चाय नहीं बनवा रहे हैं, कैसी चाय बनवा रहे हैं, कैसे वो प्रसाद बनेगा, कैसे आपकी माँ की हेल्थ एक हफ्ते में सुधर जाएगी। आज मैं आपको ऐसे 2 सत्संग सुनाऊंगी और फिर एक आंटी का क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी। तो ये जो आंटी है ना, इनका क्वेश्चन ये है कि आंटी मैं अमृत वेला संभालती हूँ फिर भी मेरी माँ बीमार क्यों है, घर में इतना लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं। तो मैं आंटी के भी सवाल का जवाब दूंगी, पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी का कोई भी सत्संग होता है ना, तो संगत जी प्लीज उसे अंत तक सुना करें, उसको फॉरवर्ड और स्किप करके एकदम लास्ट तक ना आ जाएं, बीच में ना देखें, बीच में ना रोकें। छोटे सत्संग होते हैं, मैं तो ज्यादा बड़े 1-1 घंटे और 45 मिनट ऐसे तो अपलोड ही नहीं करती हूँ। मेरे ज्यादातर सत्संग बाई चांस गुरु जी की मेहर से 16 मिनट के होते हैं या 25 मिनट के होते हैं। तो संगत जी, जिस तरह से एक डॉक्टर आपको दवाई देता है, उसी तरह से गुरु जी की जो दवाई है वो है चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, शुक्राना, सिमरन, सत्संग शेयर करना और सत्संग सुनना। तो देखिए अभी इसमें भी गुरुजी ने 7 चीजें आपको बता दी है। तो आप जब गुरुजी के सत्संग में जाते हैं या गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हैं और आप वहां माथा टेकते हैं, तो गुरुजी आपकी पूरी बॉडी स्कैन कर लेते हैं, आपकी पूरी फाइल गुरुजी के सामने खुल जाती है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब तो वो संगत को बिल्कुल बता देते थे और संगत डरती थी कि पता नहीं गुरुजी अब क्या बोल देंगे। और अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है तब भी गुरुजी हम पर ऐसे ऐसे कल्याण करते हैं, ऐसे ऐसे आशीर्वाद करते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो आज गुरुजी ये कह रहे हैं, इस वक्त जो गुरुजी ने थॉट और मैसेज आपके लिए डाला है कि तेरे शरीर में बहुत थकान है और उसी क्षण से तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। वो कौन सा क्षण है, आप सत्संग पूरा ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा। ये सत्संग गुरुजी ने बोला है तेरे लिए खास संदेशा भेजा है, मुझे अपने हाथों से ऐसी चाय बना के पिला और उसी क्षण से तेरे जीवन में चमत्कार शुरू होगा। ध्यान से सत्संग सुनिए। जब खुद गुरुजी ने बोला था, क्या बोला था वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक आंटी का सत्संग सुना रही हूँ।
जो आंटी अपनी माँ की टांगों की दर्द को लेके बहुत परेशान है। उनकी माँ जो है वो खड़ी नहीं हो पाती हैं, थोड़ी देर खड़ी हो जाती हैं तो बैठ जाती हैं, बाथरूम जाती हैं तो गिर जाती हैं। तो आंटी जब जॉब पर जाती हैं तो बहुत परेशान रहती थी। अब उन्होंने एक अटेंडेंट रख लिया है क्योंकि आंटी के पापा नहीं है, तो आंटी अपनी माँ के साथ ही रहती हैं। आंटी अनमैरिड हैं। तो आंटी ने जैसा मुझे व्हाट्सएप पर सत्संग लिख के भेजा है, मैं आपको वो सुना रही हूँ। संगत जी, सत्संग ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए। फिर से कह रही हूँ, सत्संग की हर लाइन में ब्लेसिंग होती है। पता नहीं कौन सी लाइन आपके लिए आपके मन में उठ रहे क्वेश्चंस का, क्वेरीज का, सवालों का जवाब होता है। तो आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। निधि आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पटना से बोल रही हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी। मेरे को 30 साल हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। मैंने शादी नहीं करी है और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरे फादर जो हैं 6-7 साल पहले गुरुजी के श्री चरणों में चले गए थे। आंटी जी, माँ की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर एक दिन मैंने आपका सत्संग सुना जिसमें आपने बताया कि अगर टांगों में दर्द है तो ये उपाय करो, ऐसे तेल लगाओ, ऐसे ओम लिखो, और हमने वो करना शुरू कर दिया। जिस दिन से मैंने वो करना शुरू किया, उसी रात को गुरुजी जो हैं वो मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा, मेरी माँ जो है वो गुरुजी को नहीं मानती है, मेरे घर में सिर्फ मैं ही गुरुजी को मानती हूँ, मेरी माँ जो है वो कृष्णा को मानती है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपनी माँ को मुझे मानने के लिए क्यों मजबूर करती है। मैं जब चाहता हूँ तब उसको अपनाता हूँ। अपने चाहने से आप कुछ नहीं कर सकते। तू क्यों अपनी माँ को कहती है कि गीता मत पढ़ा करो, शिव पुराण पढ़ा करो। तुझे ये पता होना चाहिए, गुरुजी भी मैं हूँ, महाशिव भी मैं हूँ, कृष्णा भी मैं हूँ, माता रानी भी मैं हूँ। और गुरुजी ने मुझे सपने में ये भी बताया टेलीपैथी के द्वारा कि तुझे वो सत्संग याद है जिसमें मैंने अपने, और ये पुरानी सत्संगत का निधि आंटी सच्चा सत्संग है, आपने भी ये किया है। और गुरुजी ने 9 देवियों को अपने किचन में खाना बनवा दिया था। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा, तू अपनी माँ को परेशान मत कर। तेरी माँ अगर गीता पढ़ती है तो उसको पढ़ने दे। शिव पुराण पढ़ना, गीता पढ़ना, सब तुम्हारी अपनी मर्जी है। और उसी वक्त आंटी जी मेरी एकदम नींद खुल गई और मैंने बाई चांस फोन उठा के सत्संग लगाया। तो जब सत्संग लगाया तो आपका वो नगमा आंटी वाला सत्संग चल रहा था जिसमें कैसे वो आंटी जो हैं गुरुजी के मंदिर जाती हैं, मुस्लिम है, उनकी कोई फ्रेंड है रश्मि, वो उनको लेके जाती है और वहां पर उनके ऊपर अमृत वर्षा होती है, ट्रेन में शहद वर्षा होती है, और फिर जब घर आती हैं तो उनको उनका हमसफर मिलता है। और किस तरह से गुरुजी जो हैं किसी जाति धर्म को नहीं मानते। तो मेरी गुरुजी ने आंखें खोल दी कि जब मैं जाति धर्म को नहीं मानता तो तू शुभ पुराण और गीता का क्यों वहम करती है। निधि आंटी, उसके बाद मैंने मम्मी को कल ही ये कहा कि मम्मी, मैं निधि आंटी से आपका ये सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ मेरी आंखें खोलने के लिए। और मम्मी, आज के बाद तुम गीता पढ़ो, तुम्हें शिव पुराण पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूंगी। तो निधि आंटी, मम्मा ने ये बोला कि हम आपका सत्संग रेगुलर सुनते हैं, आप भी गीता पाठ करते हो, तो आपको कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी कहते हैं शिव पुराण पढ़ो, आप गीता क्यों पढ़ती हैं। तो निधि आंटी, आप जो करती हैं बहुत अच्छा करती हैं। गुरुजी सबको अपनी टेलीपैथी से बताते हैं और आपको तो गुरुजी ने इतनी ज्यादा नेमतों से नवाजा हुआ है। आप तो सत्संग भी करती हैं, एस्ट्रो भी करती हैं, टैरो भी करती हैं, आप जो करती हैं वैसे करते रहिए। और निधि आंटी, मुझे एक मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मैं अमृत वेला संभालती हूँ, फिर भी मेरी माँ इतनी बीमार क्यों रहती है, मेरी माँ और मेरा इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। आप मुझे इस क्वेश्चन का जरूर जवाब दीजिएगा। और जो आपने उपाय बताया है माँ की टांगों के दर्द के लिए, जो तेल बताया है वो मैं लगाती हूँ। क्या इसके अलावा मुझे और भी कुछ करना चाहिए। और निधि आंटी, मैं गुरुजी के चरणों में अपना नतमस्तक करते हुए अपने सत्संग को यहीं खत्म करती हूँ और अगले सत्संग की गुरुजी के मंत्र जाप के साथ तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
पटना वाली आंटी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है और आपके सत्संग के थ्रू गुरुजी ने मेरे को आंसर दे दिया है कि जो लोग तुझे कहते हैं कि शिव पुराण कर, गीता मत कर, तो तू वो कर जो मैंने तुझे कहा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आपने इतनी बड़ी बात बोली है कि जब मैंने गीता पाठ शुरू किया था ना, तो उस वक्त मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी आपने ये चैनल 10 मार्च को शिव अंकल का मुझसे 9 मार्च को फोन पर बात करवाने के बाद चालू करवाया, जब अंकल ने बोला था कि तू ये समझ बेटा कि तेरे से गुरुजी ही बात कर रहे हैं और 11 मार्च से तेरी जिंदगी बदल जाएगी, और मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। और अभी मैंने शायद हफ्ता 10 दिन पहले ही गीता पाठ शुरू किया। तो जब मैंने गीता पाठ शुरू किया, उससे पहले रात को गुरुजी ने मुझे, जब मैं जोत जला रही थी, तो टेलीपैथी के थ्रू जवाब दिया कि सारे चैनल पर शिव पुराण होता है, तू कुछ अलग कर, तू गीता पाठ कर या रामायण कर। तो मैं उस वक्त अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी, अपने बच्चों से बात कर रही थी, तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि गीता पाठ करूं कि रामायण करूं। तो मम्मी कहने लगी कि तेरी मर्जी है, तुझे गीता पाठ करना है तो गीता पाठ कर ले, मैं तो रामायण करती हूँ। तो मेरे को उसी वक्त मन में आया कि कोई शिव पुराण करता है, कोई गीता पाठ करता है, कोई रामायण करता है, तो चलिए कि मैं अब गीता पाठ शुरू करती हूँ और गीता के पाठ के जब 18 अध्याय खत्म हो जाएंगे तो मैं रामायण शुरू करूंगी। तो संगत जी, इसके थ्रू गुरुजी आप सबको ये मैसेज दे रहे हैं, गुरुजी क्योंकि खुद नहीं आ पाते तो मुझे आप लोगों के थ्रू और आप लोगों को मेरे थ्रू मैसेज देते हैं कि तुम जो भी करते हो वो मेरी रजा से करते हो, तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं चलती है। कोई चैनल चले ना चले वो गुरुजी की मर्जी है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो गुरुजी की मर्जी है, आप श्वास भी गुरुजी की मर्जी से लेते हो। तो हम कौन होते हैं किसी को मतलब किसी से जलने वाले, किसी को ये बोलने वाले आप ऐसा मत करो आप वैसा मत करो, किसी की निंदा चुगली करने वाले। तो संगत जी, हम सब गुरु परिवार हैं, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती, आप वो करिए जो गुरुजी आपको बोलते हैं। जैसे एक डॉक्टर सबको सेम दवाई नहीं देता, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे वो सबको सेम दवाई नहीं देते थे, किसी को कहते थे 3 दिन बाद आना, किसी को कहते थे 4 दिन बाद आना, किसी के टांगों में दर्द होता था वो गुरुजी के मंदिर जाता था व्हील चेयर पर और वापस अपने पैरों पर चल के आता था। तो गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे वो हर एक को डिफरेंट दवाई देते थे। तो मैं अगर गीता पाठ पढ़ूं या मैं रामायण पढ़ूं तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, जिसका मन करता है वो चैनल पर रहे, जिसका मन नहीं करता, आपको शिव पुराण पर सुनना है, बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके उन चैनल्स पर जा सकते हैं। मैं लाइव में गीता पाठ करती हूँ, आपका मन है सुनिए, नहीं है तो क्यों लाइफ खराब करना। बाकी संगत जो सुन रही है आनंद उठा रही है उनको उठाने दीजिए। हरे कृष्णा। आपको याद है मैंने पीछे एक सत्संग किया था जिसमें बहुत ज्यादा लाइक्स और बहुत ज्यादा सुपर थैंक्स आए थे, वो था जब सारे भगवान जी हमारे घर पर पिकनिक मनाने आए थे। तो कृष्णा तो बहुत नटखट हैं, तो वो शेषनाग के साथ खेल रहे थे और गुरु जी के संगत को पूजा नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं तो आज आपकी संगत के घर रुक गया हूँ, मैं तो जैसे आपकी पूजा होती है मेरी भी हो। तो गुरु जी ने क्या किया था, चंदन टीका में शेषनाग को कैद कर लिया था और आप सब ने गुरु जी के चंदन टीके में सॉरी संगत जी, शेषनाग को देखा था, सॉरी गुरु जी। और इसी से ये पता चलता है कि गुरुजी ही शिव हैं, गुरुजी ही शंकर हैं, गुरुजी ही माँ शिव हैं, गुरुजी ही कृष्णा हैं, गुरुजी ही माता रानी है। तो संगत जी, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास से करिए जो भी कुछ कर रहे हैं। और आंटी, आपका क्वेश्चन है कि अमृत वेला संभालती हूँ फिर भी माँ बीमार क्यों है। आप अमृत वेला संभालती हैं इसीलिए ही आपको गुरुजी ने अपनी दात बख्शी हुई, आपके ऊपर मेहर है, ठीक है। और क्या पता, नहीं तो आपकी मम्मा को कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती थी। अभी तो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया है, आपको सिर्फ 10% भुगतना पड़ता है, 90% तो गुरुजी ले लेते हैं। और वो भी अगर गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी की मेहर है तो हम काट पाते हैं, वरना हमारी क्या बिसात कि हम 10% भी काट लें, हमारी तो उफ हो जाए।
तो गुरुजी का शुक्राना करिए, अमृत वेला करिए। जो जो अमृत वेला करता है उसको गुरुजी ने इतनी बड़ी दात बख्शी हुई है, उसके ऊपर आने वाली कितनी बड़ी बड़ी इश्यूज खत्म हो जाते हैं, उसके घर में कितनी शांति हो जाती है। और अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो माँ बेटी हो, माँ बेटी में कहा सुनी भी हो जाती है, हर रिश्ते में होती है। आपको मैं कुछ उपाय बता रही हूँ, आप वो करिएगा। और आप मानेंगी नहीं आंटी, आपका सत्संग जब आया मैं सुन ही रही थी, उतने में ज्योतिका आंटी का झारखंड से सत्संग आ गया, जमशेदपुर से। देखिए आप पटना से हैं, वो झारखंड से हैं, तो आप सोचिए कि ऑलमोस्ट जैसे बोलते हैं ना, पहले था कि बिहार सेम है। तो गुरुजी जो है उनकी लीला अपरंपार है। तो आंटी का भी जो सत्संग है वो अपनी मदर की हेल्थ को लेके ही है। तो मैं आंटी का जो सत्संग है वो सुनाने से पहले आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं अब एस्ट्रो और टैरो भी करती हूँ और इंट्यूशन पावर भी करती हूँ। तो आपने क्या करना है, आज वीरवार है, ठीक है, थर्सडे। आपने हर थर्सडे सबसे पहले तो गुरुजी को शुक्राना करना है कि आप जिंदा हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, आप हर सुबह उठ के अपने आप को शीशे में देख पा रहे हैं, आप अपने मैनिफेस्टेशंस कर पा रहे हैं। अगर आपको याद नहीं है तो कल रात जो लाइव आया था 11:30 बजे, वो देखिए, मैंने उसमें बताया आपको क्या मैनिफेस्टेशंस करनी है, जिससे आप पॉजिटिव एफर्मेशंस यूनिवर्स को भेजेंगे और आप जो तरंगे भेजते हैं वही आपको वापस आती है। नेगेटिविटी सबसे पहले छोड़ दीजिए, पॉजिटिव बातें करिए, पॉजिटिव चीजें करिए। तो संगत जी, हर वीरवार को, हर थर्सडे को और हर मंडे को, गुरुवार और सोमवार, ये 2 दिन आपने पक्का करना है। और अगर आप शनिवार और मंगलवार भी कर पाए तो बल्ले बल्ले है। आपने गुरुजी को ऐसी चाय पिलानी है जिसमें आपने 1 काली मिर्च डालनी है, जिसको 7 बार आपने पीसना है, 7 बार पीसते हुए मंत्र जाप करना है। अदरक डालना है, चीनी डालनी है, पानी डालना है, दूध डालना है, इलायची डालनी है। शाम को 7 बजे आपने ये चाय अपनी मम्मा को पिलानी है, अपनी माँ को पिलानी है। और जो कोई भी ये पिला रहे हैं वो चावल खाना छोड़ दें, खुद भी छोड़ दें और जिसको पिला रहे हैं वो भी छोड़ दें। आप सबको पता है गुरुजी के लंगर प्रसाद में चावल नहीं होता है, और वो क्यों नहीं होता वो सत्संग मैं फिर कभी करूंगी, नहीं तो ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मोर पंख आप गुरुजी के चरण से लगा के अपनी माँ के माथे पर लगाएं, सोने से पहले 7 बार टच करें। 1 गुलाब का फूल गुरुजी के चरणों पर लगा के माँ के माथे पर लगाइए। 7 दिन ये करिए, 7 फ्रेश गुलाब के फूल लीजिए। 1 दिन करें, उसे किसी तो पॉलिथीन में रख दीजिए, दूसरे दिन का भी ऐसे ही रखिए। और 8वें दिन सातों के सातों फ्लावर्स जो है वो किसी पेड़ के नीचे या पानी में बहा दीजिए। सूखी उंगली से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से, जो छोटी उंगली के साथ की अनामिका उंगली होती है, उससे अपनी माता के पूरी बॉडी पर ओम लिखिए। साथ में गुरुजी का मंत्र जाप करें। ये सब आपको सोने से पहले करना है। जो आप गुरुजी को चंदन टीका लगाते हैं वो अपनी माँ की नाभि पर लगाइए और उनकी छाती पर लगाइए। शनिवार को नमक 7 बार अपनी माँ के सर से क्लॉकवाइज वार के कूड़ा उठाने वाला जो होता है उसको दे दीजिए। मंडे को आप किसी भी बुजुर्ग औरत को 7 बजे भोजन कराइए और उसको अपनी माँ का हाथ जरूर लगवा दीजिएगा। गुरुजी ने देखिए ये भी 7 उपाय बताए। आपको जो चाय लंगर प्रसाद वाला था वो भी 7 बार बताया। तो गुरुजी के 7 वाले अपने आप ही वो करवाते हैं। तो ये सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है, एंड तक सुनिए, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको लगता है जिसको इसकी जरूरत है उस तक पहुंचाइए, क्योंकि गुरुजी सुनने वाले का और शेयर करने वाले का भी कल्याण करते हैं। ये आपकी गुरुजी के चरणों में एक बहुत बड़ी सेवा होती है। ठीक है संगत जी, और हम में से कोई भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी अंकल आंटी हैं, गुरुजी को चैनल को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं। कोई धार्मिक पुस्तक अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते हैं। श्वास अपनी जब मर्जी से नहीं ले सकते हैं। तो आप शिव पुराण पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है, किसी वहम में ना पड़े। और गुरुजी ने मुझसे कहा है कि अगर तेरे से कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो तू ये समझ कि मूर्खों से आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको बोलो तुम सही, तू सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आंसरेबल है।
ठीक है संगत जी। तो अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मेरे चैनल पर मत आइए। इज्जत दीजिए, इज्जत मिलेगी, इज्जत लीजिए। जिंदगी बहुत छोटी है, क्यों किसी को पुल डाउन करना। मेरा चैनल है, मेरी अर्निंग्स है, आपको क्यों परेशानी होती। मैं गीता पढूं, रामायण पढूं। मैं अपने चैनल पर 3 चीजें करती हूँ। मैं क्यों 3-3 चैनल चलाऊं। मैं एक ही चैनल में गुरु जी ने मुझे सेवा की दात बख्शी है। मैं सत्संग भी करती हूँ, मैं गीता पाठ भी करती हूँ, मैं एस्ट्रो भी करती हूँ, मैं टैरो भी करती हूँ, ट्यूशन पावर भी करती हूँ, अरदास भी लगाती हूँ, हवन भी करती हूँ। वो मेरा प्रोसेस है। आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आप उसमें खुश रहिए। आम खाइए, आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिए, गुरु जी के सत्संग सुनिए, सोने से पहले भाव विभोर होइए। हम इतने प्यार से सारे मिलते हैं, ये गुरु परिवार है और मैं कितनी खुश हूं कि मुझे आप लोगों को साथ मिला है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज आप लोग मेरे काम में दखल अंदाजी मत करिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, 53 इयर्स की हूँ, MBA HR हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तो हम लोग अपना अपना बिजनेस माइंड करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको संगत जी एक आंटी का सत्संग सुनाती हूँ जो कि झारखंड से है, ज्योतिका आंटी। और आप उनका पहले सत्संग सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं हमेशा जो बोलती हूँ कि जो गुरुजी कहलवाते हैं वो मैं नहीं कहती हूँ, वो कहलवाते हैं, मैं वही बोलती हूँ जो वो बुलवाते हैं। ये कैसे सही हुआ। आप आंटी का पहले सत्संग सुनिए, उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगी कि जो आंटी के साथ हुआ है उसका क्या मतलब है। जय गुरुजी सत्संग जी। मैं झारखंड से ज्योतिका एक छोटा सा गुरुजी का सत्संग आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ निधि दीदी के चैनल के थ्रू। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं निधि आंटी के चैनल के थ्रू ही ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि इन्हीं के वजह से, गुरुजी के ब्लेसिंग के वजह से निधि आंटी के थ्रू संडे एक निधि आंटी सत्संग शेयर कर रही थी। उन्होंने कहा था, तभी मैं थोड़ी लेट से ही ज्वाइन करी थी, तो निधि आंटी ने कहा था कि आज जो भी है यहाँ पे मंडे एक छोटा सा कुछ अच्छा गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और मेरी मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन था और मंडे हमें डॉक्टर के पास भी जाना था। उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और फिर निधि आंटी का भी मैंने मैसेज सुना था, तो हम डॉक्टर के पास गए लेकिन बहुत डरे हुए थे। और डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, यही मेडिसिन्स चलेंगे, बट बॉडीज़ में थोड़े इश्यूज़ होंगे, बट आप घबराइए मत और यही मेडिसिन्स को कंटिन्यू करिए। अभी तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है मेरी मम्मी जी को, बस वो गुरुजी के आशीर्वाद से वो जल्दी ठीक हो जाए तो काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए। और निधि आंटी के चैनल को तो मैं क्या बोलूँ, ये एक ब्लेसिंग ही है, मुझे मिला है गुरुजी के थ्रू, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ कि कौन से चैनल्स है, क्या है, कौन अरदास लगाते हैं, बट मैंने निधि आंटी को भी कहा है कि मेरी मम्मी के लिए एक अरदास लगाएं, बस मेरी मम्मी की वो तबीयत ठीक हो जाए और मेरी अरदास पूरी हो जाए, उसके लिए बस गुरुपा को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग संपन्न करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ज्योतिका आंटी, बहुत प्यारा आपका सत्संग है। और देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी तो कोई भी मतलब बिसाती नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं गुरुजी के नाखून का 10वां हिस्सा भी नहीं हूँ। संडे लाइव में बंद कर रही थी जिस वक्त आप आए हो, और लाइव में गुरुजी ने कहलवाया था कि मंडे को कोई मिरेकल होगा। और देखिए, आप अपनी मम्मा की हेल्थ को लेके कितने परेशान थे और गुरुजी ने कैसे आपको उस वक्त लाइव में लाए और आपको ब्लेसिंग्स दे दी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो लाइव सत्संग है, चाहे वो वीडियो सत्संग है, आप लोग प्लीज कोई पार्ट स्किप मत किया करें। इसमें आप ही का भला है। मेरा तो काम है सत्संग करना, सत्संग सेवा करना, मैं करती रहूंगी, लेकिन मेरा ये भी फर्ज है आप लोगों को ये मैसेज देना कि सत्संग की एक एक लाइन ब्लेसिंग्स में होती है। आपके किस सवाल का, क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिल जाए आपको नहीं पता। तो कृपा करके संगत जी प्लीज सत्संग को एंड तक सुना करें।
और ज्योतिका आंटी जी, आपने मेरे लिए इतने प्यारे शब्द कहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। गुरुजी का शुक्राना कि आप सबसे मुझे इतना ज्यादा प्यार और इज्जत दिला रहे हैं। मैं कितनी लकी हूँ कि गुरु जी के कारण मुझे आप जैसा परिवार मिला है, और इससे इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए। और हम सब जो हैं आज एक दूसरे को एक प्रॉमिस करें, और आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, हाँ आंटी हम ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो हम दुख नहीं देंगे। आप लोग किसी भी चैनल पर जाइए, अगर आपको वो सत्संग पसंद आता है एंजॉय करिए, नहीं आता क्वाइटली छोड़ दीजिए। क्यों गलत टीका टिप्पणी करनी है? हर बंदा यूट्यूब पर कमाने के लिए आया, हर एक का अपना प्रोसेस है। आपको उस प्रोसेस से फायदा हो रहा है, आपको उसमें खुश होना चाहिए। गुरुजी ऐसा नहीं कहते थे, गुरुजी वैसा नहीं कहते थे। क्या जब गुरुजी थे आप उस वक्त थे? पहली बात। और अगर आप थे भी तो हर एक की जर्नी डिफरेंट है, गुरुजी का हर एक को ब्लेस करने का तरीका डिफरेंट है। तो लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। आप अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ, कोई और अपना काम करता है। तो हर एक हमें जेलसी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, हमें गुरु जी के सिखाए रास्ते पर चलना है। अगर आपको मेरे द्वारा कराई गई अरदास से फायदा है, गुड है। मैं किसी को फोर्स नहीं करती, आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आपको फायदा होता है तो करवाते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं, अरदास लगवाते हैं। मेरी 7000 फीस है, वो तो देनी पड़ेगी अगर अरदास लगवानी है, वरना लाइव सत्संग सुनिए, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, अपनी अरदास खुद लगाइए। वीडियो सत्संग सुनिए। मेरे चैनल पर आना आपकी इच्छा है, क्योंकि वो मेरा चैनल नहीं है, गुरु जी का चैनल है। बाकी अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हुई हो, किसी का दिल दुखा हो, तो गुरु जी मुझे माफ करें, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करें। मैं स्ट्रेट बोलती हूँ और स्पष्ट बोलती हूँ। मुझे गुरु जी ने यही बोला है, मन में नहीं रखना, ये तेरा परिवार है, और परिवार में ऊंच नीच भी होती है, मनमुटाव भी होता है। बस स्पष्ट बात करने वाले का मैं हमेशा साथ देता हूँ। मुझे हमेशा वो बच्चा पसंद आता है जो सीधी बात करता है, स्पष्ट बात करता है, और मेरे सिखाए रास्तों पर चलता है। तो संगत जी, ये इकलौता गुरु जी के सत्संग भी सुनाए जाते हैं, आपको एस्ट्रो टिप्स भी दी जाती हैं, आपको टैरो इंट्यूशन पावर, और आपको अरदास भी लगवाई जाती है। आपकी इच्छा है आप लगवाइए, लगवाएंगे तो मेरी 7000 फीस है। तो चलिए अब हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं, और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं, और रात को हम लाइव पर मिलेंगे। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार 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 गुलजार। गुरु जी अपनी सारी संगत के ऊपर मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबकी झोली खुशियों से भरे रखना, और हर बेटी के हर बेटे के सर पर उनके माँ बाप का हाथ रखना। और स्पेशली आपने इस सत्संग के थ्रू हर बच्चे की माँ को ब्लेस किया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।